अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। तो सर आज हम पढ़ने लगे हैं सीटी स्कैन। अब आपका जो NRE2 है, NRE2 के जो सर्जरी के 7 स्टेशन हैं, उनके 7 स्टेशन में, उनमें से 7 स्टेशन में से आपका एक स्टेशन सीटी स्कैन के इंटरप्रिटेशन पे आ सकता है। अब वो जो सीटी स्कैन की इंटरप्रिटेशन वो आपसे सिंपल पूछेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग सीटी स्कैन, ठीक है, क्योंकि हमारा इतना उसका लेना देना सीटी स्कैन से नहीं है। जितनी हमारी बेसिक है, जो हमारी वो बेसिक इंटरप्रिटेशन है, हमें वो आनी चाहिए। अगर आपने न्यूरो सर्जरी की हुई है हाउस जॉब में तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपने सीटी स्कैन वगैरह देखे होंगे और उनकी इंटरप्रिटेशन भी सीखी होंगी। तो 3 से 4 सीटी स्कैन्स हैं जो हम हाउस जॉब के दौरान भी हम देखते रहे हैं। सबअरेक्नॉइड हेमरेज है, एपिड्यूरल हीमाटोमा, सबड्यूरल हीमाटोमा वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सीटी स्कैन हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनके कॉजेज़ पता होने चाहिए और उनका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। सिर्फ वो आपको एग्जामिनर आपसे इतना कुछ पूछेंगे। अब जो हमारा पहला जो सीटी स्कैन है वो है हमारा है एपिड्यूरल हीमाटोमा। अब आप ये सारा कुछ वही है जो पार्ट 1 में आपने पढ़ा है, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें आपने अपनी पिक्चर मेमोराइज़ करनी है, पिक्चर्स को देखना है। एपिड्यूरल हीमाटोमा होता क्या है? ब्लीडिंग इनटू एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरामीटर ड्यू टू रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर हो जाता है कहाँ पे? एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस या एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है, और एपिड्यूरल हीमाटोमा हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होते हैं? पेशेंट को ल्यूसिड इंटरवल होता है। ल्यूसिड इंटरवल का क्या मतलब होता है? पेशेंट पहले अनकॉन्शियस हो जाएगा, फिर कॉन्शियस हो जाएगा, फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एपिड्यूरल हीमाटोमा देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का सीटी स्कैन करवाते हैं, क्योंकि जब भी ब्रेन इंजरी के साथ कोई भी पेशेंट आएगा तो हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या करना है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है? सिटी ब्रेन करवाना। और सिटी ब्रेन में हमें क्या मिलेगा? बाय कन्वेक्स लेंस शेप्ड हीमाटोमा। इस तरीके का हमें अब बाय कन्वेक्स लेंस शेप्ड हीमाटोमा मिलेगा, तो जो हमारा डायग्नोसिस बना देगा एपिड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने इंजेक्शन मैनिटोल दे देना है, डेक्सा दे देना है, ठीक है ना, क्योंकि अब आप बैठे होंगे सर्जरी के स्टेशन पे, तो आपने सर्जरी का ट्रीटमेंट भी बताना है। कॉल टू न्यूरो सर्जन, और हम क्या कर लेंगे? बर होल क्रियानोटमी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एपिड्यूरल हीमाटोमा देखना। नेक्स्ट इज आवर सबड्यूरल हीमाटोमा। ब्लीडिंग इन सबड्यूरल स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड सबड्यूरल मैटर ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्रीचिंग वेन, ठीक है। ब्रीचिंग वेन की रप्चर से ये सबड्यूरल हीमाटोमा हो जाएगा। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पेशेंट देयर विल फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियस, ठीक है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल फ्लक्चुएट कर रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन में भी जब भी सिटी ब्रेन करवाएंगे और उधर हमें क्या मिलेगा? देयर विल बी बाय क्रिसेंटेरिक शेप्ड हीमाटोमा। ये ऐसे हमें क्रिसेंटेरिक शेप्ड हीमाटोमा हमें मिलेगा, ठीक हो गया इस तरीके से। तो ट्रीटमेंट में हमने वही मैनिटोल दे देना है, डेक्सा दे देना है और बर होल क्रियानोटमी। इसमें देखेंगे आप तो इसमें आपको मिल रहा होगा ये इस दोनों को, सबड्यूरल हीमाटोमा और एपिड्यूरल हीमाटोमा, इसमें भी देखें और इन दोनों में भी आप देखें, ये डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखना है। थर्ड है हमारे पास सेरिब्रल हेमरेज। अब जो सेरिब्रल हेमरेज है, कोई भी आरटी वगैरह हुआ, हेड इंजरी हुई, ठीक है ना, तो या कोई और कॉजेज़ हो सकती हैं, कॉजेज़ लाइक हाइपरटेंशन हो सकती है, एवी मालफॉर्मेशन, आर्टरी और वीनस मालफॉर्मेशन हो सकते हैं, एनोरिज्म्स हो सकते हैं, कोकेन यूज़ हो सकता है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेरिब्रल हेमरेज वाला सीटी स्कैन आपको इस तरीके से मिलेगा। ये आपको हेमरेज नज़र आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने वही क्रेनिएक्टमी कर देनी है पेशेंट की, या बर होल सर्जरी कर देनी है, या एनेरिज्म क्लिपिंग सर्जरी कर देनी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 सिंपल से सीटी स्कैन थे, ठीक है। तो आपने इनको लाजमी मेमोराइज़ करना है, इनकी पिक्चर्स बार बार देखनी है, डिफरेंट एंगल से देखनी है, ताकि एग्ज़ाम में आप कवर कर सकें इस स्टेशन को। थैंक यू।